7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन शहर के रोली मेमोरियल में सांसद द्वय की मौजूदगी में की गई। कार्यक्रम पतंजलि किसान सेवा समिति, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। इस दौरान लोकसभा सांसद रीति पाठक, राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह, अधिवक्ता चंद्रमोहन गुप्ता, श्रीमती मीना गुप्ता, आशुतोष गुप्ता, प्रमोद कुमार मिश्रा, सुजाता मिश्रा, राजेंद्र सिंह चौहान एवं युवा समाज सेवी गुरुदत्त शरण शुक्ल, सुरेश सिंह चौहान की मौजूदगी में दीप प्रज्वलन कर योग की शुरुआत की गई। इस दौरान दोनों सांसदों ने खुद योग कर योग के महत्व को, इंसानी जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को बताया। योगाभ्यास के दौरान लोकसभा सांसद श्रीमती रीति पाठक ने कहा कि योग सनातन एवं पारंपरिक है। योग से रोग को भगाया जा सकता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में योग व प्राणायाम को अभ्यास के रूप में करना शुरू करे तो रोग से मुक्ति मिल सकती है। प्रत्येक नागरिक को आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ संस्कारवान बनना होगा, तभी भारत विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त कर सकेगा। इस दौरान उन्होंने योग के महत्व को विस्तार से समझाते हुए इंसान को जीवन में योग को उतारने पर जोर दिया कि हम सब अपने जीवन में योग के लिए जरूर समय दें ताकि सभी निरोगी रह सकें। योग दिवस के अवसर पर शामिल हुए रोली मेमोरियल पहुंचे राज्यसभा सांसद ने कहा कि कोविड महामारी से बचाने के लिए योग प्राणायाम हर व्यक्ति को अनिवार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का योग विश्व के सभी देशों में अपना अलग जगा रहा है। योग पूरे विश्व में फैल चुका है। भारत के हर व्यक्ति को योग करके निरोगी बन भारत को विकसित बनाने में योगदान देना चाहिए। योग दिवस पर योग कार्यक्रम में शामिल होने आए अतिथियों का स्वागत डॉक्टर MP गौतम, अध्यक्ष पतंजलि योग समिति ने किया। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष तथा पूर्व मंत्री अजय सिंह ने केंद्र सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन 600 से बढ़ाकर 3000 रुपए करने की मांग की है। यह राशि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर की लगभग आधी है। इसके साथ ही इसे महंगाई दर से जोड़ा जाए। उन्होंने वरिष्ठ नागरिक नीति बनाने का भी सुझाव दिया है। साथ ही रेल यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों को पूर्व में दी जा रही 50% छूट को पुनः बहाल करने और उनके लिए लोकल ट्रेनों में स्वतंत्र डिब्बा लगाने की मांग की है। अजय सिंह ने कहा है कि सरकार का धर्म है कि वह वृद्धावस्था को जीवन की अनिवार्यता के रूप में स्वीकार करे, न कि बोझ के रूप में। वरिष्ठ नागरिकों को देश भर में दवाइयों पर 30% छूट मिलना चाहिए। साथ ही सरकार के घरों से बाहर निकलने में अक्षम लोगों के लिए डोर टू डोर कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने की सुविधा शीघ्र शुरू करें। उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क होना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि आज से 100 साल पहले भारत में औसत आयु 25 वर्ष हुआ करती थी, जो अब 65 वर्ष हो गई है। वर्तमान में भारत में 8 करोड़ लोग 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। यह संख्या 2025 तक 18 करोड़ पहुंचने की संभावना है। अधिकतर बुजुर्ग अपने संतान पर निर्भर हैं। आर्थिक पराधीनता वृद्ध समाज की मुख्य समस्या है। सरकार को अभी से अधिक ओल्ड एज होम बनाने को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। इनको सरकारी सहायता से चलाया जा सकता है। श्री सिंह ने कहा कि शिक्षित वृद्धों के अनुभव का लाभ प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता जैसी योजनाओं के लिए लिया जा सकता है। कई बुजुर्ग स्वप्रेरणा से यह काम कर रहे हैं, जिसके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। इससे उन्हें अंशकालिक रोजगार मिलेगा और वे व्यस्त भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को प्रति पेंशनर 200 रुपए का योगदान दिया जा रहा है, जो पिछले 12 साल से जस तस बना हुआ है, जबकि बजट आवंटन 1100 करोड़ से बढ़ाकर 6500 करोड़ से अधिक कर दिया गया है। इस योगदान को भी बढ़ाने की जरूरत है। श्री सिंह ने याद दिलाया कि NGO हेल्पेज इंडिया और पेंशन परिषद के बैनर तले 30 अक्टूबर 2018 को देश भर से आए लगभग 10,000 वरिष्ठ नागरिकों ने इन्हीं सब मांगों को लेकर राजधानी दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया था। अफसोस है कि आज तक केंद्र सरकार ने सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई ठोस कदम नहीं किया है। पूरे प्रदेश के साथ सीधी जिले में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान का शुभारंभ हुआ। जिले में निर्धारित सभी 70 वैक्सीनेशन केंद्रों में उत्सव का माहौल था। कोरोना को जड़ से समाप्त करने की सबने ठान ली है। सभी वर्गों, पुरुष, महिला, युवा, बुजुर्ग सभी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कोरोना वैक्सीनेशन के लिए तत्पर दिखे। जिले के 70 वैक्सीनेशन केंद्र में 10,000 से अधिक व्यक्तियों के टीकाकरण की खबर मिल रही है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान के सफल संचालन हेतु बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटरों पर जाकर टीकाकरण की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सेंटरों पर आने वाले लोगों से बातचीत की। उन्होंने लोगों से कहा कि वे अपने परिवार, रिश्तेदार तथा अपने पड़ोसियों को टीकाकरण महाअभियान के बारे में प्रेरित करें और अधिक से अधिक टीका लगवाने में अपना सहयोग दें।
सलैया में विधायक सीधी श्री शुक्ल ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा टीकाकरण को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं जो पूर्णतः भ्रामक हैं। उसमें किसी भी प्रकार की सत्यता नहीं है। अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और समाज हित में टीकाकरण अवश्य कराएं। विधायक ने कहा कि उन्होंने स्वयं एवं उनके परिवार के सदस्यों ने टीका लगवाया है। यह टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। विधायक ने अपील की है कि इस देश को कोरोना संक्रमण से पूर्णतः सुरक्षित करने के लिए सभी अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। इस अवसर पर विधायक श्री शुक्ल द्वारा 14.93 लाख रुपए के आदिवासी बस्ती मलवारी टोला में सुदूर सड़क निर्माण का भूमि पूजन तथा 28.53 लाख रुपए की लागत के सलैया से कसेरा मार्ग में स्लैब कलवर्ट पुलिया निर्माण का लोकार्पण किया गया। कलेक्टर द्वारा टीकाकरण केंद्रों उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 एवं 2 सलैया सिमरिया कुशमहर बरौ एवं दादर का निरीक्षण अवलोकन किया। बरौ में टीकाकरण में अच्छी प्रगति के लिए पूरी टीम को सम्मानित किया। ऑनलाइन कितना सर अमिला 120 हो गया। हाँ हो गया है। सर 12 1 बजे रात सर लोग का फोन लगाता हूँ, सर रिसीव कर लेते हैं। उत्तराखंड की गवर्नर बेबी रानी मौर्य आज नैनीताल में मां नैना देवी के दर्शन के लिए पहुंची। इस दौरान उनका सुरक्षा काफिला साथ था। गवर्नर बेबी रानी मौर्य ने मां नैना देवी के मंदिर में पहुंचकर माता के दर्शन किए। माता के दर्शन के बाद गवर्नर बेबी रानी मौर्य ने मीडिया को बताया कि मैं मां नैना देवी की बचपन से भक्त हूँ। उनके बगैर यात्रा सफल कहाँ से हो सकती है। माता से कोरोना काल जल्दी खत्म हो जाने की कामना की है ताकि सबको रोजगार मिल सके और रोजी रोटी चल सके। देखिए, मैं तो बचपन से ही देवी माँ की भक्त हूँ और इनके दर्शन किए बगैर मुझे नहीं लगता कि मेरी नैनीताल का जो यात्रा है या जो मेरा यहाँ का प्रवास है वो पूर्ण नहीं होता। मैंने आज माँ से यही प्रार्थना की है कि एक तो जल्दी से जल्दी इस पूरे देश से हमारे से ये कोरोना जाए। जो लोग इससे पीड़ित हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा, जिनके बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा, कुछ उनके लिए ऐसी व्यवस्था करो माँ कि सभी भोजन करके सोएं, सबको काम मिले और जो हमारा यहाँ नैनीताल का जो भी व्यवसाय है वो फले फूले। योगासन करने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है। योग से न केवल मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं बल्कि शरीर में प्राण शक्ति बढ़ती है और आंतरिक अंगों में दृढ़ता आती है। साथ ही नाड़ी यंत्र को संतुलित बनाती है। योग मानसिक तनाव से मुक्ति और मानसिक एकाग्रता प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड के नैनीताल में पर्यटकों द्वारा योग किया गया। नैनीताल में आए पर्यटकों से योग के दौरान रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बात की तो उनके द्वारा लोगों से कहा गया कि रोजमर्रा की जिंदगी में योग करना चाहिए। कोरोना काल में निरोग रहने के लिए योग एक सशक्त माध्यम है। हिमानी रौतेला, एनटीवी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, योगा दिवस के मौके पर सभी लोग अपने घरों पे या बाहर कहीं भी घूमने आए योगा कर रहे हैं। आइए जानते हैं, नैनीताल में कुछ पर्यटक आ रखे हैं, उन्हें योगा दिवस पे योगा करके कैसा लगा। मैं आपका नाम? ग्रीष्मा श्रीवास्तव। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते, हर हर महादेव, क्योंकि हम लोग काशी से आए यहाँ पे और मतलब बहुत अच्छा यहाँ का माहौल और लोग यहाँ के, सबसे पहले मतलब मज़ा आ गया। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है आज के दिन ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी लोगों ने योगा करना चाहिए, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। अब लोग इतना ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, उनको खुद के लिए आप मतलब पूरे दिन का टाइम जो होता है उसमें से खुद के लिए 5-10 मिनट निकालना चाहिए और ये सबके लिए ज़रूरी है। आप इम्यूनिटी सिस्टम और अभी जो भी इस समय सब लोग जिस चीज़ को फेस कर रहे हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स उनको निकालना चाहिए खुद के लिए। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं कि नैनीताल में टूरिस्ट बाहर से पहुँचे हुए हैं और नैनीताल में भी योगा कर रहे हैं। आइए जानते हैं हम उसी। मैम आपका नाम? प्रगति भट्ट। मैम, योगा दिवस के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? 10 मिनट। योगा दिवस के बारे में बस ये बोलना चाहती हूँ कि योगा हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा पार्ट होना चाहिए।
क्योंकि उससे हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है। और इस टाइम इतना ज़्यादा कोविड का टाइम चल रहा है, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए योगा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो योगा करना चाहिए आई थिंक। और हम यहाँ आए हैं, यहाँ का वेदर इतना अच्छा है कि यहाँ पे और अच्छी फीलिंग आ रही है योगा करके। जैसा कि आपको पता है हम काशी से आए हैं, तो काशी में एक अलग वे है और यहाँ पे इतनी सारी हरियाली है और थोड़ा सा अच्छा लगता है यहाँ पे। तो योगा दिवस के लिए तो मैं ये बोला कि योगा सबको करनी चाहिए। जैसा योगा दिवस भी है, अब लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि साथ में कोरोना भी चल रहा है, मास्क वगैरह कैरी करना चाहिए। हमारे रिपोर्टर हिमायन रौतेला ने बताया कि कई दिनों से लगातार बाहरी राज्यों से पर्यटक भारी संख्या में नैनीताल पहुंच रहे हैं। 16 जून को गुड़गांव से नैनीताल घूमने आए पूर्व IAS अधिकारी सोमवार को वापस गुड़गांव जाने के लिए निकल रहे थे। इसी दौरान वह अचानक बेहोश हो गए। उनके परिजनों द्वारा तत्काल उन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया, जहाँ चेकअप के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक गुड़गांव निवासी 69 वर्षीय पूर्व IAS अधिकारी KP लाल अपने परिजनों के साथ नैनीताल घूमने आए थे, जो नगर के पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में छुट्टी मनाने के लिए रुके थे। सोमवार की सुबह जब वह वापस गुड़गांव के लिए निकल रहे थे, तभी अचानक KP लाल बेहोश हो गए। तुरंत ही उनके परिजन द्वारा उन्हें बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल BD पांडे लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कलेक्टर अरविंद कुमार चौधरी द्वारा आदेश जारी कर 15 अगस्त 2021 तक के लिए जिले छोटे तालाब या अन्य स्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें विनिर्देशी जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लिया गया है, उसको छोड़कर समस्त नदियों और जलाशयों में मत्स्य खेड पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही कलेक्टर श्री चौधरी ने अधिसूचना के माध्यम से जनसाधारण को सूचित किया है कि इस अवधि में किसी प्रकार का मत्स्य खेड, मत्स्य क्रय एवं विक्रय अथवा मत्स्य परिवहन न तो स्वयं करें और न ही इस कार्य में किसी अन्य को सहयोग दें। नियमों के उल्लंघन पर मध्य प्रदेश राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1984 की धारा 5 के तहत उल्लंघनकर्ता को 1 वर्ष का कारावास या 5,000 रुपए या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। और अब से प्रादेशिक हलचल। सिंधिया की सुरक्षा में बड़ी चूक, ज्योतिरादित्य की कार छोड़कर 7 किलोमीटर तक दूसरी गाड़ी की पायलटिंग करती रही पुलिस, 14 पुलिसकर्मी सस्पेंड। मध्य प्रदेश में 10 घंटे में 14.71 लाख डोज लगाए गए। हर घंटे एवरेज 1.5 लाख को लगाई गई वैक्सीन। इंदौरी यहाँ भी आगे रहे। वैक्सीनेशन अभियान में CM समेत नेता अफसर भूले फिजिकल डिस्टेंसिंग। और सतना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के साथ PM मोदी की फोटो पर बहनाती माला, मोमबत्ती भी जलाई। जिलाध्यक्ष बोले बड़ी चूक है। और अब से राष्ट्रीय हलचल। देश में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड। आज 69 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। टीका लगवाने वालों की कुल संख्या 28 करोड़ के पार। बंगाल में दीदी का खेला जारी। जिस अलीपुरद्वार की 5 सीटें बीजेपी ने जीती, वहां के जिलाध्यक्ष अपनी टीम के साथ TMC में शामिल हुए। प्रधानमंत्री बोले कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योग उम्मीद की किरण। और कच्चे तेल की कीमतों में आएगा उबाल। अगले साल $100 प्रति बैरल हो सकती है कीमत। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंद की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।